कलीमी तौर पे कहने लगे आप सब आप अपनी टीम लेके हम अपनी टीम लेके ना आते हैं तो इस पे कहने लगे इस केस पे ना तवीज़ करना पड़ना तवीज़ के बगैर। मैंने कहा बात सुनो, इस बंदे को बचाना मेरे लिए फर्ज और वाजिब नहीं है, इस बंदे को बचाना मेरे लिए फर्ज और वाजिब नहीं है, मुझे अपना ईमान बचाना मेरे ऊपर फर्ज है वाजिब। इसकी सलाहियत अगर अल्लाह ने मेरे अंदर रखी है तो फिर इसको शिफा हो जाएगी अल्लाह के ऊपर। अगर नहीं है तो मुझे वो काम नहीं करना जिसकी सरी ममानत है। कहने के लिए वो इसके मैंने कहा कह दे मुझे सारे आते हैं, सद्दे दराए वाली सारी चीज़ें कि हराम का हलाल होता है। अच्छा ये हराम हलाल की ये कहते आते ही नहीं है, मेरी जान तो नहीं निकली ना इसकी निकली, और इसकी अगर जान निकली है तो ये करेगा मैं नहीं करूँगा। ये नहीं है कि जान इसकी निकली और सुबह मैं खाऊँ, यानी ऐसा होता है कभी जान उसकी निकली और सुबह जान किसी की निकली और सुबह मैं हराम ना खाऊँ, ये नहीं होता। बहुत कम है वो कुछ मिसालें हैं वो भी। ये अल्लाह से दुआ करे कि मेरी जान ना निकले तवीज़ मैं नहीं दूँगा। नहीं हम इसके ऊपर मुनाक़शा कर लेते। मैंने कहा मुनाक़शा तो उस पर करते हैं ना जो जवाब हमें जवाब हराम अपने हराम हलाल में तो मुनाक़शा नहीं है। आप मेरे से लफ्ज़ी तौर पर भी जीत भी जाए तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं हराम करूँ भी हराम मुनाक़शा हराम से ही हराम में तो मुनाक़शा नहीं है। तो कहने लगे नहीं ठीक है चले फिर उस तरह उस तवीज़ पे आके बात करें। थोड़ा सा मुझे उधर से ना शक हुआ, वरना वो बड़ा मुत्तकी बन गया ना जैसे साथ। मैंने कह देना ना मसला इसकी वो भाई बच्चे नमाज पढ़ा कर, तो उसने किसी को आके ना काम मिलती अफसर ने कह दिया ना बस नमाज पढ़ा कर हम तेरी गुंजाइश हुई है यार तो धक्के से सुबह उठा दे। यानी जहाँ से मैं मुतासर हुआ था, यानी मैंने नमाज को कहना ना कहना भाई आप नमाज वो पढ़ेगा जिसने जो अफसर ने कह दिया बस अब तुझे उठना पड़ना है बस। तो मुझे कई साल पहले बोलते थे अफसर मैं उठा देता मैं तो नहीं बताता। तो एक फंक्शन था बहुत बड़ा, यानी वहाँ हमारी आदमी थी रिश्तेदारी थी, वहाँ म्यूजिक था बड़ा सख्त, मैं बड़ी जाग बंदा अंदर से मुसलमान हूँ लेकिन अंदर से नहीं बैठता दिल से नहीं बदलता। तो वो बैठते बैठते मैंने करने के भी ना इनको एक दफ़ा ना कहे जरूर तो मुसलमान यार इधर जैसे हाल है बंदे खाना बंद मुजरा उन्होंने बनाया हुआ, लेकिन ये वहाँ होटल इस तरह की थी कि हम इस तरह के भी मुवायदे नहीं थे कि जैसे इधर छोड़ के बाहर नहीं उधर बैठ के हमने उधर अपनी जगह दी यानी अपने भी खिलाड़ी निकालने। एक है कि बाईकाट कोई रवैया नहीं है जिस वक्त जब आपका बाईकाट है उसको नफा तो अब ये है कि वो हुआ इस तरह के मजे मजे की बात पता क्या वो उनका जो मेन बंदा था ना मेन बंदा वो एक ने पता नहीं क्या किया कुछ शरारत की या दूसरा उसको थोड़ा सा उसने उंगली ऐसे लगाई तो वो बेहोश हो गया। वो जब बेहोश हुआ ना तो सारा मजमा उसकी तरफ भाग गया, सारा मजमा उसको जब अस्पताल लेके जाने लगे मेन बंदा ही अस्पताल चला जाएगा नाचेगा कौन बात समझ लगे। ये वाक्य अब ये वाक्य आप मुझे कर रहे थे मुतासर कि दीन ऐसा होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से नजर थी कड़ी क्योंकि हर वक्त उस्तादों के पास भी बैठते थे। वही जो वाक्य बरूज का वाक्य है ना जैसे मेरे साथ वो वाक्य पेश आया वाक्य बरूज का वाक्य आपने सुना ना तो बच्चे वाला वाक्य नहीं सुना वो राहिब के पास बैठता था दूसरा ना तो अब एक तरफ मेरे साथ जादूगर जुड़े हुए थे दूसरी तरफ खालिद से उस्ताद मुहद्दिस जुड़े हुए थे। अच्छा अब बरूज वाला ना तो वो वाक्य है। अब ये इसकी कोशिश थी कि इसको ना काली को मैं अपने करीब रखूं उधर छूटता है तो अल्लाह ने करना ऐसा हुआ कि एक दिन ना मैं जा रहा था पत्तों की तरफ जैसे तो इधर से मैंने नए कपड़े कार्टून शर्टन गट्टा छट्टा पहन के तो मैं
लंबे सफ़र में जैसे जाना है तो जुमेरात के दिन मैंने जाना है 11 साढ़े 11 में, तो वो इसलिए मुझे हमारा सब फैमिली ने आना था 10 बजे। 10 बजे आने के साथ वो सूरत ये बनी कि वो 10 बजे ना था 11:15। मैंने कहा कि तो मैंने तो रुकना ही नहीं है जल्दी मुझे, आप सब बड़ी दूर से चुमुंजी को, मैंने कहा चुमुंजी से तो मेन रास्ता यही था, लंबे चौड़े रास्ते तो थे ही नहीं। मैंने कहा चुमुंजी से आप इधर ठोकर आए, मैं इधर से ठोकर आता हूँ, तो हम उधर से दरमियान में किसी जगह टकराव करके देख लेंगे, जो मसला हुआ तो मैं आपको वक्त दे दूँगा, ना हुआ तो आप मेडिकल जाए। तो पार्क में छोटे से ना वो नौजवान पकड़ी है, नौजवान जैसे वो जो मेरे पास आता है जैसे वो नहीं वो राम वगैरह नहीं वो माशाल्लाह वो उस तरह हुआ। तो मैंने उसको एक पुल के नीचे जो पार्किंग साफ पार्किंग है ना, साफ पार्किंग वगैरह समझ उसके अंदर बैठा के मैंने दम शुरू किया, उसकी आगे शुरू हो गई। अब मैं तो अपने मस्त मलांग माहौल में जैसे बंदा करता है, तो मैंने कहा कि वो बात सुन, वक्त नहीं है मेरे पास इतना, चुपके से निकल जाए अल्लाह के हुक्म से, गलत करेगा ना तो परेशान ना होना। उसने मुझे ऐसे देखा, अब जैसे ऐसे देखा ना तो सुनकर ये है कि हम ना हम लोग की आंखों में ना जल्दी से जीना आखिरी रात है। हाँ, किसी का ना देखेंगे ना, किसी का आंखों से टूट रहा है, किसी का उंगलियों से टूट रहा है, किसी का लफ्जों से टूट रहा है, किसी का दिमाग से टूट रहा है, ये किसी का ये हर एक पावर है जो बंदा अल्लाह के हुक्म से इस्तेमाल करता है। मतलब एक उंगली की ये पावर है, एक आंखों की पावर है। ये आंखों की पावर उस वक्त है जब इसके अंदर अल्लाह की रहमत होगी। अगर इसके अंदर कचरा कुचरा सारा जमा किया हुआ ना तो फिर देखेगा ना तो फिर जो मैं कहीं आ जाएंगे हमें कहाँ का आंखों की। और ये चीज़ें आपको दीन के असल उसूलों में मिलती हैं, यानी ये नहीं है कि ये बनावटी कोई सूफी से मसूल है, नहीं, ये बनावटी नहीं है कि और आप भी आपका तो ये चीज़ें वो उसने आके देखी ना तो उसकी आंखों से अजीब किस्म की वो ताकत ना मुंतकिल हुई, जो मुझे महसूस हुई कि ये इस वक्त इसकी ताकत मेरी अल्लाह के हुक्म से बाकी जैसे भी वो इसकी ताकत ज़्यादा है। उसकी आंखों से ना शुआएं आई, जैसे ना शुआएं आती, शुआएं वो शुआओं से मैं समझा उसको करते करते मैं फिर भी पढ़ते था, मैंने तो कोई बात नहीं, ये चीज़ होती है। वो तब बंदे के दरमियान में यकदम इंसान के जिस्म में कंट्रोल वो करती है, इंसान के जिस्म को है खौफ की हालत में, खौफ है या जो जैसे भी है वो चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। आखिरकार करते करते ना उसने मेरा ना इस तरह हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा इस तरह तो कभी नहीं हुआ जैसे इसने मेरे को कर दिया। अब मैंने उसको दाम छोड़ दिया, अपने आप को दाम शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये काम खराब हो। अब जिस वक्त वो मैंने उसको ना टेक्निक लगा दी, मैंने ना उसको इधर से पकड़ के ना उनके साथ खवातीन की मर्द नहीं थे कोई, तो सारा मजमा लगा हुआ, पुलिस वाले भी, वार्डन वाले भी, और भी बंदे। वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना 2 से 5 मिनट वो करके बिल्कुल बस था ना मौलवी सलाम जी 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 तो जहाँ से निकल के जो जाते अब डबल हो गई है ना पहले जी जी वो वार्डन वाले पुलिस वाले बंदे बंदे जैसे ना बांदर साफ वाला माशाल्लाह। अब मैंने उसको टेक्निक करके ना ऐसे पीछे से पकड़ लिया और साथ उसके ना इधर कमर पे ना ये घुटना रख दिया। अब वो मुझे पकड़ने का चाह रहा था तो मैं उसको पकड़ने दे रहा था, ताकत उसकी ऐसे आ रही थी कि जैसे वो मुझे लेके उठ जाए। तो मल्ले शायद याद रखना, मल्ले शायद वाक़या नहीं है, क्योंकि आप इल्मी क्लास है तो इल्मी क्लास में ये वाक़यात तो बनते ही है ना बच्चे क्लास में, लेकिन तो ये इल्मी क्लास है तो इल्मी क्लास में मैं ईमान की जो बुनियाद है ना वो बताऊँगा आपको, लेकिन मल्ले इस्तिशार वो क्या है कि सूरत इस तरह करते करते ना तो बाबा तो है यार, बाबा तो है बाबा और बाकी चीज़ें जैसे मेरे साथ वो साथ। अब मैंने उनको कहा यार साहब मौलवी इसको पकड़, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। कहा ना भाई, 2-4 बंदों को कहा, वो बंदे पता क्या कहने लगे आप साहब उसके अंदर जिन है और आपके पास जिन है, दोनों जिनों वालों के पास कौन आए यानी उसके अंदर जिन आए हुए और
गामलों के पास जिन होते हैं, वो कोई भी हेल्प के लिए ना, मसला हम वो जंगले के अंदर थे, बाकी लोग बाहर थे, अंदर कोई नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ताकत दिन ब दिन वो लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये तो उसको अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसी टेक्निक से मैंने पकड़ा हुआ था कि उससे ना वो टेक्निक ही नहीं टूट रही थी, क्योंकि उस वक्त हम जाती भी थे, यानी ट्रेन के सारी आदत से ताज़ा थी, वो टेक्निक सिखाते थे। तो अब करते करते ना मैं कोई एक दो ने हिम्मत की, उसने बंदे को पकड़ा, तो मैंने थोड़ी सी जगह पकड़ के ना पानी फेंका, तो कहने वो मौलवी मुझे मार दिया है, मौलवी मार दिया है, हल्का हल्का। तो वो बाद में होता ये है कि मैं गाड़ी में बैठ कर थोड़ा सा हल्का किया, हल्का करने के बाद मैंने उसको पकड़ दिया, मैंने कहीं सुना आ जाए ये जादू का केस नहीं है, तो पूरी बला है। अब गाड़ी में बैठा तो मैं गाड़ी में सोचना शुरू कर दिया, मैं फजर पड़ी है कि नहीं, जिक्र की है कि नहीं, बाकी थी, बावजूद था, कपड़े थे, गलती की, पहले किसी पे ना जाए, उसकी ताकत पे ना गौर करो, मतलब शायद सुनाना शुरू हो गया, किसी पे ना देखो, पहले अपना देखो। फजर से सारा कुछ था, लेकिन इस तरफ वहाँ एक गलती ये नजर आई कि जिस जगह हम दम शुरू किया हुआ था वो जगह लोग पेशाब करते थे, उस जगह मैंने बाकी थी, जो ही मैं जगह से निकला हूँ तो अल्लाह के हुक्म से वो उसकी ताकत कम और मेरी ताकत अल्लाह के हुक्म से जो ताकतें हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, जो इल्म की होती थी ताकत तो सारी नलकुवा था नलकुवा था। तो ये सोचा, अब जो मेन गलती थी ना वो ये था कि मुझे जिस वजह से ये सबको बाईकाट करना पड़ा कि उस वक्त तकलीफ में सबसे पहले तवज्जो इल्लल्लाह और तकर्रुब इल्लल्लाह बंदे का जाना चाहिए, तवज्जो इल्लल्लाह होनी चाहिए ना, तो वो मेरी तवज्जो इल्लल्लाह की बजाय तवज्जो इल्लल्लाह गई, तवज्जो इल्लल्लाह की बजाय, तो यानी उस तकलीफ में मैंने कहा बाबा आया नहीं है, बाबे आए नहीं, बाकी टीम आई, वो मैंने को खुदाया तेरे से हम बना मांगते हैं कि यही तो बुनियादी शिरक है, यही तो बुनियादी शिरक है कि अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, सदमा ऊला में तवज्जो ऊला किधर जाती है, तवज्जो ऊला जिधर जाएगी ना वो अगरचे इल्म से जाए या जहालत से जाए, जहालत में जाएगी तो वो आप बिल्कुल अवामी सतह पे खड़े होंगे, और इल्म पे जाएगी तो आप इल्मी सतह पे शिरक की नौयतों पे खड़े हैं। जहालत की तवज्जो उला किसी और तरफ जाएगी तो वो हो सकता है माफी की कोई सूरत हो, इल्मी सतह पे जाएगी ना तो वो आपकी माफी की शक्ल है। तो मैंने कहा ये जितने भी उससे अल्लाह ने मेरे ऊपर ना मराकब और चिल्ले और ये जो कब्रों वाले ना ये सारे सिस्टम उस जुमले से खोले, क्योंकि चिल्ले में गैरुल्लाह कुव्वतों को समेटना मकसूद होता है। बात समझ में मौलवी जी गैरुल्लाह जितनी कुव्वतें उनको क्या है, उनको इंसानी जराए से मुसख्खर, आपने कभी सुना होगा कि ये तस्दीर का अमल है जी, तस्दीर का फाइल कौन है भला, इंसान, पूरे कुरान मजीद में आयात जितनी भी है तस्दीर का फाइल कौन है, अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह जी सख्खर लना। तो यहाँ जो मुराकबे में तस्दीर की जाती है उसमें फाइल कौन लाया जाता है, अल्लाह, इंसान है। अच्छा, तो ये तस्दीर के जितने जादुई अमल है वो सारे टूटते हैं इससे नजरिए से, और भी बात समझ रहे करेगा, ये बड़ी ये लामतनाई मैदान है, मैंने जिस वक्त जिसे मैं ना मैं फिर इन्हीं नजरियात की वजह से मैं बैठ गया, अगर ना बच्चे एक तरफ बिल्कुल फिल्म की दूसरी बातें और दूसरी तरफ बिल्कुल अवामी काम नहीं है, और एक मजे की बात पता क्या है, आप समझ होते हैं ना कि मतलब कि मुझे एक और जुमले ने बड़ा फायदा दिया कि सबसे बड़ा नेक वली अल्लाह इंसान वो है जो बातनी कुव्वतों के ईमान का सबब बनता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये जुमला था, मुझे अभी याद नहीं अरबी इबारत है, लेकिन ये कि
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि बातिनी कुव्वतों के ईमान का बंदा क्या बन जाए, सबब बन जाए। तो आप अंदाजा करें कि ये जो अभी कुरान पढ़े जा रहा होता है ना, बंदे सो बैठे हैं, आपको नहीं अंदाजा कि कितने ये जितने भी इधर थे ना, ये आप समझ रहे ना, भैंसे बागी हैं, भैंसे नहीं है बच्चे, भैंसों का तो हमारे साथ तल्लुक ही कोई नहीं है, भैंसों का तल्लुक ही नहीं। इधर शैतानों को पूरे पूरे ढीले थे, जो बच्चों को आगे पीछे सबको ना नुकसान जैसे होता है ना, एक बहुत बड़े डेरे अमाजगा थी, जैसे होता है ना कि पूरे जोड़ का शैतान की अमाजगा का सबसे बड़ा डेरा ये है। तो ये वैसे नहीं बाकी, ये अल्लाह के हुक्म से वो शैतानों के डेरे टूटे हैं। अब जो लोग सुनते हैं ना गाने या बाकी चीजें, इनको कोई ना कोई आप तलबीसे भी पढ़ेंगे ना, कुव्वतें हैं जो खींच रही। अभी इससे बरीकी में आप जाएंगे ना ईमानी रूहानियत में, कि आप मसलन फर्ज करें, आप कभी अलग बैठ के देखना कि ये ख्याल किधर से आया है। वो ख्याल अगर तो रहमान की तरफ से है तो वो कुरान और सुन्नत पे मैच किया जाएगा, और अगर वो ख्याल कुरान और सुन्नत के क्या है, मुखालिफ है, तो वो किसकी तरफ से है। तो अब आपने देखना है कि मेरे साथ शैतान ये ख्याल को उल्टा करने वाला कौन सा, किस स्टाफ की गाड़ी पे चढ़ा है। आप देखें खाने पे, आप देखें पीने पे, आप देखें उस्तादों के साथ मजलिसों में, वो मैं सादा की मजलिस में बेजा हिस्सा हूँ तो उसकी वजह से तो नहीं आया हुआ, ये मैं फलां जगह पे इस तरह बैठा हूँ तो उसकी वजह से तो आया, खाने में बेतवजगी की है तो उसकी वजह से तो नहीं आया हुआ, 2-4 बोलियाँ दोनों तीनों मैं खा गया उसकी वजह से तो नहीं आ गया हैं, ये नमाज में सुस्ती, नमाज में बेतवजगी अदा पे, ये उसकी वजह से नहीं। ये आपका एक सवारी है, आपके ऊपर सवार होते जाते हैं। फिर बसों का भी होता है कि आप ख्यालों से निकल के आमार में इतनी बड़ी कमजोरियां करनी शुरू हो जाते हैं कि आपके आमार की कमजोरियां वो आपको बहुत आगे ले जाती है। बात समझ रहे हैं कि मौलवी ये 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 सब्जेक्ट ना, مثلا ये जो वर्कशॉप है ना जादू टूने वाली, वो मैंने जादू टूने का बच्चे नाम रखा हुआ, अक्सर उसमें रूहानियत है सारी। बात समझ रहे हैं। तो ये अभी एक शिक है, जिस वक्त उधर तवक्कुल समझाऊंगा ना, उधर साथ तवक्कुल समझाऊंगा तो तवक्कुल उधर आपको लहदा समझाएगा, उधर ईमान समझाऊंगा तो उधर ईमान, तो वो बातिनी कुव्वतें, क्योंकि सारी कायनात को जो खराब गानों पे म्यूजिक पे लगा रही वो कौन सी कुव्वतें हैं, बातिनी कुव्वतें हैं। और वो बातिनी कुव्वतें शैतान नहीं है, वो जिन्नाती है ज्यादातर। हमारे यहाँ सेहर जादू से मुतलका कहा जाता है कि इसको जादू चिमटा हुआ। जादू तो बच्चे उन शर के शोभा जात में से एक शोभा है जो एक जादू है। तो कुरान तो चूर करता है दुनिया कायनात के तमाम शर के शोभा जात। मेरी ख्वाहिश थी कि इस तरह बदनाम बात करता इन वाकयात को लिखा, पीछे एक तीसरी हमने करवाया जादू पे, पीछे एक तीसरी करवाया था, तो उस समय बच्चे ने, लेकिन उसने उस तरीके से नहीं किया, वो उसने अपने मेरा था कि इन वाकयात को ना इस तरीके से नकल कर दिया जाए कि ये लोगों की आगे रहनुमाई का खैर का। आप देखें ना ये जो वाकयात है, ये बच्चे आमलों की रहनुमाई कर, आमल लोग जो हमारा ना एक राखियों का ग्रुप था, पूरी दुनिया के राखी थे, फ़लस्तीन के, अफगानिस्तान के, चाइना के, इंडिया के सारे राखी, लेकिन वो सारे थे जहरी राखी ना, जैसे यानी उसने रुकिया शुरिया, किसी ने रुकिया शुरिया सीखा नहीं है, बस किताबें पढ़ पढ़ के ना, तो बस जैसे होता है ना, ये ना बकरा पाल लो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आमिर बता रहा बकरा पाल लो तो खत्म हो गया, एक ने अभी पढ़ लिया कि बकरा पाल लो खत्म हो गया, तो उसके 20 साल आमिल और नए पहले दिन के आमिल में क्या फर्क आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे होता है पहले दिन का उस्ताद बकरा पढ़ाएगा तो वो पहले दिन का उस्ताद है, 20 साल पुराना बकरा पढ़ाएगा तो वो 20 साल पुरानी है। इसके अंदर फर्क को समझना पड़ेगा। एक पुराना उस्ताद कहेगा सुभान अल्लाह पढ़ो और वो समझाएगा तो उसके फर्क आएगा, जो पहले दिन का सुभान अल्लाह तो उसका फर्क आएगा। तो इन चीज़ों को समझो बारीकी से। पीरियड चला गया, देखा कि मौलवी कहना क्या मशहूर वाला, अब इस लेक्चर में कोई नहीं सोया। वो एक सोया।
उसके लिए 20 साल लगा रहा क्लास में भी एक आध दिन होना चाहिए जो इतनी सारी नई चीज आ जाती है ना वो इतने सारे जिन बच्चे ये हमारी क्लास में बड़े बच्चे चाचा भी ऐसा अदरमान देखना सच जगह पे जल्दी बैठे सही कर अपने आप को भी देख ले हिसाब से ड्यू है नहीं एक सही ये वैसे शुक्र मगर वैसे मगर ना कोई दीन की क्लास ऐसी नहीं है जिसमें जिन्नात ना बैठे तो सही है जिन्ना ने आने का करवा नहीं अगर कन छोटे अंदर ना हम देर नहीं आए छोटे अंदर ऊपर आ गए ना जिस नाल बैठे थे देखने की बात करते हैं जैसे दोस्तों इंसान देख सकते हैं इंसान एक इमाम शाफी ने यही तो बाप माता है सर अल्लाह के नबी ने भी साहब के ऊपर यार देखे साहबा ने भी देखे एक बात सही नजर आते हैं ज़ैद साहब। आप ना आप ये देखें आप साहबा ये इल्म की बुनियादें सारी बुनियादें होनी चाहिए ये नहीं है कि मसला बदल गया तो इल्म बदल गया इल्म का उसूल आपको समझ आए ना तो वो अप्लाई सारे मुताबिक बस नहीं इमाम शाफी ने ये मकासद शरीयत में उसूल बांधा है इमाम शाफी ने कि जो चीज़ एक दफ़ा ज़हूर पदीर हो जाए ना एक दफ़ा ज़ाहिर हो जाए उसका किसी भी दौर में ज़हूर पदीर होना नामुमकिन नहीं है। मसलन कि दरख्त बोलता है ना तो इसका मतलब यह है कि दरख्त में बोलने की सलाहियत है दरख्त यानी रोता है जैसे रोता है तो दरख्त रोता है तो दरख्त के अंदर रोने की उस तरह बच्चों की सी सलाहियत है वो अलग बात है कि किसी के सामने उसके रोने का इजहार हो गया और किसी के सामने रोने का इजहार पत्थर बोलता तो इसका मतलब यह है कि पत्थर में बोलने की सलाहियत है जब अल्लाह चाहेगा ना होता तो हुक्म है रब्बी से ना लेकिन यह है कि अगर फर्ज करो इस तरीके से किसी और के लिए फर्क इतना है कि वहाँ नबूवत हो जाएगी वहाँ करामत हो जाएगी और वो हारे के लिए फिर एक चीज़ यह है कि एक के लिए गैबी है दूसरे के लिए हाजिर है ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि एक किताब के एक मसलन फर्ज करें मैं आपको इधर से किताब में आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का एक नुक्ता आपके लिए क्या है हाजिर है वही दूसरा नुक्ता आपके लिए क्या है मख्फी है 2 महीने के बाद वो जो मख्फी था वो आपका क्या हो गया जाहिर हो गया बाकी क्या हो गया फिर साल बाद वही आपकी प्रैक्टिस के बाद वो जो साल पहले मख्फी थे वो क्या हो गए तो इसका मतलब इख्फार ज़हूर का जो कायदा हमने जाहिर ही लगाया हुआ ना उसको भी समझने की जरूरत है कि ज़हूर क्या जो वाक़तन हकीकतन किफा में है उसका ज़हूर यह है ज़हूर लेकिन वक्ती तौर पे खफा आया हुआ है मुमकिन है कि वजूदी तो है ना चीज़ें जिन्नात वजूदी हैं और वो हिस्सी भी है ये ऐसे आप समझे कि ये कैसे मुमकिन है जैसे कुरान का एक लफ्ज एक बंदे को एक ही लफ्ज में 50 चीजें नजर आ रही है वो किसकी अता है अल्लाह की अता है इसी तरह वो चीज जो आपको नहीं नजर आ रही उसमें कमजोरी किसकी है अल्लाह पूरी कायनात को आपके सामने रखना चाहता है नहीं वो मिन हैसु ला तरौना इन्नी अराम माला तरौना है ना तो इन्नी अराम माला तरौन में जो शैतान ने कहा नहीं वो हाँ जी जो कह रहा है ना आप उसको नहीं देख रहे वो फरिश्ते थे चलो जिन्नात को उस वक्त का मतलब हो सकता है ना कि इस वक्त जो हाजिर सर्वत मुझे नजर आ रहे हैं तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा जिसका मतलब उमूम से दलील ना लाए दलील का भी तो देखे ना आप भी आलिम आदमी कि इस वक्त किसी की जहालत हो सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुल्ली जहालत का आपके ऊपर फतवा लगाया जा रहा है नहीं तफसीस का नहीं ये नहीं है मसला खास है बात खास ग्रो है मसला नहीं बदरू नहीं और एक और बात है सैयदना अबू हुरैरा के सामने इंसानी शक्ल में आया इंसानी शक्ल में आया तो इंसानी शक्ल में आने का मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला उसका ज़हूर करा दे ये असल में ये है कि फिर उसी तरह बस औक़ात ऐसा भी होता था कि अल्लाह के रसूल के सामने बिल्कुल वादे शक्लों में आ जाना
अबर कराम रिजवान ने उसमें मतलब नजर बन के भी है अपनी शक्ल में आप नहीं दे सकते लेकिन नहीं दूसरे में भी देख सकते हैं, असल शक्ल में भी देखा अच्छा जाए। जी शेख ज़ैद साहब कहते हैं कि किसी भी सही शख्स को कभी नजर नहीं आ सकता, मैं कसम उठा के कहता हूँ, वो कहते हैं असल में ना कि बंदा जो बीमार होगा उसी को नजर आएगा, आम बंदे को नजर नहीं, नहीं आ सकता। ये नहीं है मसला। असल में ना पता है क्या, या मरीज को या आमिल कोई आम बंदे को भी हो सकता है, मसला फर्क है। जैसे आप लोग नहीं कहते कि अभी कोई चीज गुजर के गई है, ये वाकया तो बाद है, महसूस तो है नहीं महसूस नहीं, वो वादे कहते हैं। ऐसे जैसे चीज सामने से इंसान बैठा हो, वो वादे है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो चीजें इस तरीके से, इसका मतलब यह है कि वाकया, और आप पता है क्या, इससे अगर फर्क करें नजर आ भी है तो उसमें हर्ज भी क्या है, अकीदे के हर्ज क्या है। अक्सर वाकयात भी सारी इस तरह हैं कि वो देखते हैं कि लेकिन नमाज पहले आप पढ़ते देखें ना, या तो ना कुरान सुन्नत का कोई उसूल टूटता हो, या कुरान सुन्नत की कोई मुखालफत होती हो। बाद ऐसे लोग भी हैं जिनके जिन्नात बकायदा जैसे इंसान दोस्त है ऐसे दोस्त है, जैसे हम लोग दोस्त हैं ना ऐसे दोस्त हैं बकायदा। फिर जिन्ना ने दोस्त यानी अब देखे ना मसलन बच्चे, यही बात हम क्लास में हैं, तो क्लास में उस मौजू को किस कदर इल्मी तौर पे लेके जा रहे हैं। यही अगर आमी लोगों का मौजू होता, उनके लिए ये चीजें क्या थी, साहिब इल्म आदमी की मजलिसों में आप साहिब इल्म लोग हैं। मसलन फर्क करें, आप इधर से अब किसी आदमी को इस दीवार से पीछे नहीं नजर आता। एक आदमी के लिए एक इल्म जाहिर है, दूसरा इल्म उसके क्या है, और दूसरे के लिए वो इल्म जाहिर है, आपके लिए क्या है, ये मुमकिन है कि नहीं? वो सारा इस्लाम और खिजर इस्लाम इस्लाम वो तो आपने मिसाल पढ़ी है ना, तो आप लोगों ने मिसाल पढ़ी, आपको वो याद है, अच्छी बात है। इसी तरह मैं बता दूं, मसलन जिसने मेडिकल नहीं पढ़ा, आपसे मेडिकल क्या है, मख्फी है, और जिन्होंने मेडिकल पढ़ा उनसे ये दीन क्या है। तो क्या इनके ज़हूर और इत्तिफाक का उसूल ये होगा कि जो मुझे नजर आता है वो ज़हूर है और जो मुझे नहीं नजर आता वो मख्फी है? ये तो कोई कायदा नहीं है। हो सकता है एक चीज, आपने इस फील्ड में आए नहीं, आप इस फील्ड में अगर 5 साल 10 साल निकालेंगे तो हो सकता है कि जो इस इल्म का मख्फी, उलमा इब्तिसाम साहब मेरे पास आते थे, तो 1-1.5 महीना आते थे, वो कहते थे, उनका सवाल ये था कि आप सब वो कौन सा चीज़ है जो आपको आती मुझे नहीं आती। तो यानी वो आप जो आप पढ़ते हैं वो मुझे भी आता है, तो ये मुझे, मैंने कहा ये तो अल्लाह से पूछे ना कि आपको मेरे पास क्यों लेके आया है। जो आप अल्लाह से पूछे ना कि अल्लाह आपको मेरे पास क्यों लेके आया, मैं तो नहीं, मैं ना पढ़ाया ना किया है। लेकिन इसी को सामने रख के एक दफा देख रहे इन्ना का अंतस्ता दिया माइया। अब मसला फर्क करें, आपको मर्द नहीं नजर आ रहा, मतलब मैं आपको देखूंगा, आपके सर से लेके पांव तक अल्लाह के फजल से जो आपका मक्की है वो मेरे ऊपर करना शुरू हो जाएगा, समझ रहे? लेकिन आपको अपना नहीं नजर आएगा। मैं जिसको, और मैं यानी आप अंदाजा करें जो साहिब सिदक की इस तरह बरीकी को समझता हो, सच्चाई समझ, सुना ना लेक्चर आप जैसे जी जी सिदक, मुझे उस सच के बयान के बाद अल्लाह ने सच को और खोला, और ज्यादा खोला है। एक सच है ना, सच जवान, एक मैंने जब सच का दर्स दिया ना तो तन्हाई और सच्चाई जी इसको अल्लाह ताला ने और मेरे ऊपर खोला। यानी आप देखें ना खोला कैसे है, देखना फिजिकली की चीजें। सच का एक पहलू है जेहत इंसान, सच का एक पहलू है मिन जेहत इंसान, मिन जेहत जो इंसान है, उस सच का मतलब यह है कि वो बात जो आप कर रहे हैं वो हमारे वाक्य के मुताबिक हो। सच की तारीफ क्या आ रही, वो बात जो आप बोल रहे हैं वो हमारे वाक्य के ऐन मुताबिक हो। हमरे वाक्य के अगर मुखालिफ है तो वो उसमें किदब या बोतान आएगा। बात समझ गई? तो हमरे वाक्य के ऐन मुताबिक है तो उसका तल्लुक हुआ सच मिन जेहतिल इंसान। अब एक उस जबान से निकले हुए सच का तल्लुक है आपका मिन जेहत जात, अपनी जात के जेहत से, उधर से पूरा परफेक्ट हो गया। इधर से सच, मसलन इधर देख रहा मौजूद कुछ चीजें मिसाल में
साहब ने क्या हाल है, ठीक और साहब माशाल्लाह यार किधर रहता है बच्चे। तो अब ये हुआ कि मैंने जो बोला ना आपका हाल पूछा है, ये सच हो गया उसके एतबार से कि उसको बड़ा मुस्कुरा के मिले हैं, हंस के मिले हैं। लेकिन इस मुस्कुराहट का जो तल्लक मेरे दिल की जेहर से आ रहा था, वो मैच नहीं खा रहा कि मैं इसको मुस्कुरा के सिर्फ दांतों से मुस्कुरा के मिला हूँ, मैं दिल से नहीं मिला। ये सच आपका जेहत इंसान की एतबार से ठीक है, लेकिन अपनी जात के एतबार से क्या है, सही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि बात समझ आ रही कि नहीं? फिर इसी तरह उस सच का तल्लक आपकी इन किरामन कातिबीन की जेहत से है कि उन्होंने म्यार जो रखा हुआ था, म्यार रखा हुआ था ये इधर आएगा ना 40 नंबर लेगा तो पास होगा। आप अपनी तरफ से ले रहे हैं 70, मैं तो उसको हंस के मैंने तो उसको ऊपर इत्माम उज्जत कर दिया ना कि नमाज पढ़ो, मैंने तो इत्माम उज्जत कर दिया ना कि मैंने खाना रखा था लेकिन वो खाना उसने नहीं खाया तो उसकी मर्जी है। मैंने तो उसको दावतनामा दे दिया था ना कि वो दावतनामा ले और शादी पे आए, लेकिन नहीं आया तो उसकी अमरे वाक्य में भी इसी तरह के आपने दावतनामा दिया है। और अमरे वाक्य में भी है कि आपका दिल की तरफ से जेद पूरी आ रही कि आपने दिल से दिया था, लेकिन हकीकत में फरिश्ते ने लिखना था कि दावतनामे में जो आपको तो पता होना चाहिए था कि वो खाली दावतनामे से आने वाला नहीं था, आपके दरमियान और उसके दरमियान में जो हकीकत में थोड़ा सा क्लैश था, उस क्लैश की नोयत इस लेवल की थी कि वो खाली दावतनामे पे नहीं आएगा। तो सच तो ये था कि आप उस लेवल पे जाके उसको लाते कि वाकई उसके दरमियान में वो क्लैश टूटता, तो आपने समझ लो सच्ची तौर पे दावत दी है। अगर ना आपने जिन पंजाबी में ना गोंगला तो मट्टी झाड़ने वास्ते आ गया है कि नहीं, गोंगला तो मट्टी झाड़ने वाली मिसाल बात समझ कहने के मैं दावत की तरह दी, गोंगला मट्टी झाड़ने वास्ते आ गया बंदा जल्दी। वरना पंजाबी में दूसरी मिसाल है यार वो टिड्डो ते दिलो खवा देवे ते मैं तो लून मिर्च खा के भी लसन पुलाव खा के भी प्याज खा के भी खुश होने वाला बंदा मैनू टिड्डो ने मिर्ची खवा देंदा, मेरे अगे 20 डिशा रख दी ने ते टिड्डो मेरे नाल बैठा नहीं। बस बस ये झटकियां मिसालों ने हमें नहीं जगह। अब एक जे 3 जेहत हो गई और एक चौथी जेहत है अलीम बिदाती सदूर अल्लाह सच। अब लोग जो सच सीखना चाहते हैं वो कहते हैं इस तरीके से मैंने मुशाहदाती साइंसी म्यार दे दिया ना तुम्हें, तो तुम अपनी तमाम चीजों को मेरे म्यार पे ला। मैं भी कहता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तो अल्लाह हमें इनका जो लगाया हुआ क्राइटेरिया म्यार है ना, मुझे भी उस तरह दीन समझा ताकि इनके प्यार क्राइटेरिया को तो हम तोड़े कि तेरा क्राइटेरिया बहुत छोटा है, तू सिर्फ ना इतनी बात पूछो जैसे की और क्या हाल है, ठीक है मैं तुझे मिस कर रहा था, तेरा क्राइटेरिया ये है कितने मिस कर रहा था तू तो गाला देना भी अपना है आगे तो मेरा मतलब क्या करता है। होता है कि नहीं सर जी। देखिए इस्लाम कहाँ बच्चे खड़ा है, अपने इतने पकीदा दीन को इतने नॉर्मल लोगों के सामने हरा रहे हैं, इतना पकीदा दीन, इतनी आपको सच क्या सच्चाई की आगे कूल कौलन सदीदा बड़ा कुछ खुलता मौलवी सदीद दी सिर्फ सही आ जाए ना तो कौला बन जाता है। ऐसी काला काला रसूलुल्लाह कौला इन्ना माला माल जुमला मकूला जुमला कौला मकूला मिलके गहरे फटा होया। ये तकरीबन ना लेकिन काला काला रसूलुल्लाह कौला बने तो सही ना मौलवी। बस अल्लाह ताला को दुआ मेरे नाम दे विच मैं बहुत मेहनत करता रहा लेकिन मैनू आई नहीं रही, लेकिन बात तो मैं समझ आई कि अल्लाह ताला को छोड़ देना चाह रहे हैं और वाकई तो फिर और जिला असल मकसूद सी ना फिर अल्लाह ताला ने नाम दे विच हो देना शुरू कर दिया। जिला नाम दाव दे विच जिला असल मकसूद अल्लाह ग्रामर तो उन पढ़ा के मत मारने वाला चाहता मेरी ग्रामर पढ़ के बाद बंदे वो सर पढ़ के वैसे पागल हो गए, लेकिन असल चीज है कि ग्रामर दे नाल रब समझा है कि मकसूद तो दलालत से ना, यानी ग्रामर के जरिए आप गैर अरबी वाले अरबी जबान अरबी नजर नहीं है तो आपको कुछ चीजें समझ आए। गोंदलवी साहब थे, उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने यानी लामा साहब से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस जवान के गुनाह झाड़ रहे हैं,
इस तरह के और भी यानी नहीं वो तो कहते थे कि अमल मुझे मुजस्सम वो उनकी निस्बत से है या उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि बाद लोग ऐसे हैं कि अमल मुजस्सम शक्ल में आ जाता था। वही ना, बाद ऐसे भी यानी देवबंदियों में थे एक आलिम, वो कहते मैं बाजार गया तो मुझे किसी का चेहरा बंदर का नजर आया, किसी का खंजीर का आया, नहीं, तो नहीं अगर ये नहीं चले गोंदलवी साहब वाला भी ले लें। यानी एक उसूल याद रखें, वो कुरान और सुन्नत से टकराता कोई ना हो। कुरान और सुन्नत से नहीं ये मुमकिन कैसे है? मुमकिन नहीं, मुमकिन हो गोंदलवी सकता साहब है, वाली बात भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये जो नास है ना कुरान और सुन्नत के मसले में, हमारा बच्चा मुसलमान जितने भी हो, अल्लाह ने आखिरकार इनके ऊपर रहमत करनी है। इनको जन्मी सूअर कुत्ते तो नहीं, हम कुत्ता नजर आ रहा है, सूअर समझ रहे हैं, वो ठीक है, यानी कि देखना ये बात फौरी क्लिक करेगी कि शरी कौन सी, जो मौलाना का है ना वो मौलाना का और चीज़ है। आपने पहले बात की है कि एक चीज का ज़हूर हो सकता है, तो वो किसी ज़माने में हो सकता है। किसी भी हो सकता अब बनी इसराइल बंदर बने थे, अब मुमकिन है कि अगर यहाँ अल्लाह ने वो महफूज रखा हुआ है तो रूहानी तौर पर किसी को नजर आ सके। नहीं, वो इत्माम उज्जत हो चुका था तब यानी एक ज़रूर चीज तो हुई है नहीं, ना। ज़हूर का कायदे भी साथ रखे ना। ज़हूर का मैंने तो एक लफ्ज बोला, उसके पीछे तो कायदा है ना कुछ। ज़हूर का वो उसके ऊपर इत्माम उज्जत होने के बाद वो अदाब था, इनके ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर अदाब की कुछ शक्ल उस वक्त था जब बच्चे इत्माम उज्जत है। इत्माम उज्जत के बगैर बाकी आप कहें वैसे नजर आने वाला, वो नजर आने वाला आप तो अभी फील्ड नहीं है ना। मसलन साइड थीटा cos थीटा जिसके सामने भी जिक्र करेंगे वो परेशान हो जाएगा जिसने नहीं पढ़ा। ये बातें आपके लिए अभी इब्तिदाई हैं, तो इसलिए वो आप मास्टर लेवल प्ले क्लास की क्लास है और मास्टर लेवल के सवाल हैं। जब इसमें जाएंगे तो आपके लिए ये मामूली दिन रात की रोजाना की खबरें बन जाएंगी। बाबा फरक वाला का जो वजू की दुआ में कहा था जैसे होना कि वाले ठीक जो कंप्लीट है जालिया नहीं वो जुमले में पता है क्या होता है, वो बसों का ये नहीं है कि उसको नजर आ रहा है, बसों का अल्लाह उनकी जुबान से वो जुमले में करवा देता है, ये भी होता है। यानी एक बार कहता है ना, अब बंदा मैं भी अगर बात सोचता हूं यार मैं अचानक, अब देख ना मसला फर्ज करें ये अल्लाह की, मैं बकायदा पूरा लेक्चर कोई और सोच के आया हुआ था, मैंने भी आज अपना पूरा लेक्चर देना, लेकिन ये अब ये बात जो चली है ये मिन जेहत रहमान चली है या मिन जेहत शैतान चली है। अगर तो ये आपकी ईमान की तरक्की का सबब बना है तो ये जेहत रहमान है कि अल्लाह ने आपको कुछ ये चीजें समझानी थी, अल्लाह ने मेला देना और आपका सवाल कर दिया। और इसका मतलब ये भी है कि आपको कुछ इन चीजों की जरूरत भी है, वो लाजमी नहीं कि वो आप कहें या बाकी बातनी एतबार से बंदा बड़ा कुछ सोचता है। अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ना इसमें जो बातनी कहते जा रहे हैं, बातनी कोई नहीं है, सारा असल तो कुरान और सुन्नत की मोहब्बत पे अभी नहीं आप लोग आए। मैं कितने बच्चे देखता हूँ कि जो अजान नमाज के टाइम में बकायदा भागते हुए नजर आते हैं। ये मौलवी एक दिन इंतजाम निकला तो मुझे इसके मतलब बड़ा ख्याल है कि मेरा अभी भी उससे निजानी है, लेकिन वो मैंने देखा भी ये बच्चा निकला कैसे है नमाज के टाइम नहीं, यानी एक होता है ना उस्ताद परेशानी दूर तो वाले वो नहीं वाली। मैं वैसे उम्मीद ये नहीं इससे बच्चे से कमजोरी कौन सी हुई कि जो जमात बिल्कुल खड़ी है, लेकिन इस वक्त मैं नाम भी इसलिए ले रहा हूँ तो उसकी वजह ये कि हम ऐब नहीं बयान कर रहे हैं, नहीं, हम तो अपनी रहनुमाई की तरफ आ रहे हैं। आप अगर ना तो वो मैं खुद हैरान था कि ये मैं इसकी तरफ नमाज के जाने की वजह नहीं, मैं वैसे है ना कि इस बच्चे ने 6 महीने 15 दिन में कौन सी ऐसी कमजोरी की है जिस कमजोरी का इसको इदराक नहीं हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल जमात की शक्ल में बदल गया था। तो इसका मतलब बड़ा काम जाता है दिमाग में कि सबसे बड़ी महबूब जगह छोड़ के सबसे महबूब चीज की तरफ इसको जो लेके गई वो कोई ऐसा अमल है जिस अमल की वजह से ये इसको यानी मुझे महबूब की सब। अब एक का वाक्या करना मेरी बात समझ रहे ये गुनाहों का इबादत से कमजोरी का नतीजा गुनाह होते हैं। कोई गुनाह वो कोई मैं देख रहा था वो कौन सी कमजोरी, अब इसने अपने पैमाने से देखना, मैं पूरा भला के मैं अपने पैमाने में देखना हर बंदे की जेहत होती है बच्चे काबिल होता है
ताकि ये कि देखिए जब आपकी फजर की जमात छूट जाए, हाँ जी, ठीक है, फजर की जमात छूट जाए तो इसका मतलब ये है कि रात सारी चेक करो, जिसके पास बैठे रहो उसके जुमले चेक करो, जिसके पास चलते रहे उसकी जुमले चेक करो, अपने हरकतों सकरात चेक करो कौन सी ऐसी लगती है जो मेरे, और ये वो बंदा कि भी सोचे था जेड़ा दिन ते दो छड़दा होवे ते जेड़ा हफ्ते ते पानी छड़दा होवे, ये तो वही सोचे दा बच्चे जिन्ने को 3 को 4 महीने बाद एक कदी छुट्टी, ये 2 महीने बाद एक कदी छुट्टी कि नहीं, उनका तुसी ईमान दा लेवल तुसी अंदाजा कर सकते हो जेड़ा बंदा कोई जमात छुटे तो उन्होंने कोई दर्द ना छूटे, बात समझ रहे हो, उन्हें कोई ऐसी दर्द ना लगे, नमाज बात साहबत ऐसे देखे, बात बड़ी ऐसे देखे, कोई नमाज या किसी अमल की कोताही कमजोरी रहेगी तो उन्होंने फजर तो लेके जोर तक बाद ने सारा दिन अपने आप को मस्जिद के इत्काफ उठाया कि तेरी जरूरत की हुई है, तो ये उन्हें चीज़ां चलदियां कितने ने साड़ियां भी जिन्हें वो ये क्लासां दे विच क्लासां दे अकली फिक्री नकली अपनी मंतकी वैसा तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन वो जो है ना कि इसके गुनाह जड़ते नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ थोड़ी सी नहीं समझ नहीं आती। उसका ना गुनाह जड़ते वाली ना कई चीज़ें ऐसी है तो उसके लफ्ज़ों से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्या मतलब है, जैसे ना मैं आपको ये जुमला बोलता हूँ बच्चे, मैं आपका ईमान चेक कर लेता हूँ कि आपका ईमान किस लेवल का है, किस तरह? हाँ यही तो, अब ये जो आपकी बात है ना वो आपकी जिस्म का ज़ाहिर बताएगा कि ज़ाहिर में किस तरह, मसलन कोई आदमी सुतरा नहीं ले रहा या बाकी चीज़ें हैं या जो ऐसी सुनते जो एहतमाम है, उन चीज़ों से ज़ाहिर से बंदा पहचानता है, ये नहीं है कि वो बातन में पहुंचा हुआ है, म्यारे ईमान चेक करना वो अल्लाह का काम है, लेकिन आपके सामने जो ज़हूर किया हुआ है वो ज़हूर क्या है, मसलन मैं देखूंगा कि फ़रैज़ में ये बच्चा कितना मजबूत है, सुनन में कमज़ोर है, सुनन में मजबूत है, नवाफिल में कमज़ोर है, नवाफिल में कमज़ोर है लेकिन जवाब के बाद चीज़ों में मजबूत है, जवाब में कमज़ोर है, फिर यह कि इबादत के मुस्बत पहलू में बहुत मजबूत है, लेकिन जो मनफी चीज़ें हैं उसमें ये बाल बच्चे मसलन फ़र्ज करें, मैं किसी के कहका लगाने से भी ईमान को चेक कर लूँगा कि इसका कहका इस बात की दलील है कि इसके अंदर कई चीज़ें हया और इस्तेजाब वाली जो शोबत मिनल ईमान है उसके अंदर काफ़ी सारी कमजोरियां हैं, वो कौन सी है उसका, अगर तो आपने मैंने वो मुझे कहने लगा कि आपने क्या किया, मैंने तो इसमें डिप्लोमे किए हुए पहले शुरू में, जैसे होता है ना चीजें करने जो, तो ये चीज और ये भी चीजें पता कि किस वक्त आती है, मुझे जिस वक्त किसी ने कहा ना कि आप सब आपकी माँ की कमजोरी है, इसके आपको सच सही साफ नहीं है, मैंने कहा ये मुझे कैसे कह सकता है, वो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने मुझे वाक़अतन समझाया कि आपका सच साफ नहीं है, सच में ना थोड़ी सी मैल कुचैल है और अभी तक मैल कुचैल भी लगी हुई है, लेकिन बसा औकात पता है क्या, जितनी मैल आती ना उतना आपके पास अल्लाह सर्फ एक्सेल भी दे देता है कि इतनी डाढ़ी गंदी कमीज भी ना धोई जाती ते एक हैगा भी तुहानू सर्फ ही ना होवे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਜੇ ਮੈਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫ ਦੀ ਕੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਸਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ना, मैं तुम्हें उस दिन कि कश्मीर गए, यानी आप लोग कश्मीर गए, एक बंदे को कश्मीर के पहाड़ की बुलंदियों की तरफ तवज्जो और एक बंदा पहाड़ की गहराइयों की तरफ तवज्जो कर रहा है, नजर तो दोनों की है, एक बंदा पहाड़ की बुलंदियां देख के अल्लाह अकबर कहता जा रहा है और एक बंदा पहाड़ की क्या है गहराइयां भी देखता जा रहा है और एक बंदा पहाड़ की बुलंदियों के साथ साथ कलर स्कीम भी चेक करता जा रहा है और एक बंदा कलर स्कीम के साथ साथ उसके असल मटीरियलिज्म मादे पे भी जाता जा रहा है, उसके दरख्त शजरकारी, और दूसरा बंदा एग्रीकल्चर का जो पूरा निज़ाम है जो बगैर बनाने वाले के, हमारे इधर दरख्त बगैर लगाने वाले के लगता नहीं है, उधर बगैर देखने वाले के भी सारा कुछ हो रहा है, पत्थर के बीच में से। हाँ इसी तरह एक और है, मैं आपके सामने मुस्कुरा रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए ज़हर कातिल हूँ, मैं इधर से भी पहचान लेता हूँ कि इसका ईमान कि ये अगर ये बरीकी वाला होता तो इसके वाजिबी जो फर्द हुकूक है ना वो इसको मुतासर होते हैं, यानी एक बंदा इधर बड़ा नसरा है और मुत्तकी है
इतना घर में जाके वो बच्चों ने चीखा कटाई करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये बुनियादों का खोखला हाल ऊपर अच्छा लगा हुआ है, हाल ऊपर दरख्त के अच्छा लगा हुआ है, लेकिन इस दरख्त ने आकर कर गिर जाना है क्योंकि इसकी बुनियादें क्या है, खोखली है। अब मैं इधर मेरे साथ बच्चे जा रहे थे, मैंने कहा बेटा ये दरख्त देखो, हमारे घर के सामने एक दरख्त है वो बिल्कुल ही अब खुश्क हो गया है। तो वहां से मैंने पुलिया एक बना लिया कि हर वो चीज जो ऊपर से खुश्क हो लेकिन बसों का नीचे से मजबूत हो ना, तो इसकी खुशकी को देख के परेशान ना, उसने किसी दिन तारीफ हो ही जाना है। और साथ वाला दरख्त क्या था, हरा भरा, तो हरे भरे को देख के इसलिए खुश ना हो कि वो हरा भरा बाग और फल से भरा हुआ है, उसकी जड़ों को देखे, अगर उसकी जड़ें खोखली है ना, उसने एक दिन खुश्क हो ही जाना है। अब जड़ों से शजर नहीं, वो नहीं शजर। अब क्या मतलब, सबसे पहले अपने फराइज के अंदर अच्छा मटेरियल लगाओ, फिर सुनता हूँ नवाफिल में। मौलवी समझ रहा है कि नहीं, हमें लगा के आगे पीछोगे समझ तुम। ऐसा अगर यानी कि कोई शख्स, लेकिन अब ना पता है कि मैं कल कौन सा फूल बयान कर रहा हूँ, मैं अपने वो इस इल्म के जर्रे का एक छोटा सा जर्रा, नेक लोग तो सारे बैठे, मैं तो बाबा जी से रहा, एक ही वक्त में आंसू है, दूसरी वक्त में वो क्या है, फूल खिलखिला के हंस रहे। यानी वो तकवे का ना, मुझे वो यार समझे से बाला था, बच्चों का तकवा आता है ना बंदे को, दिन में ना तो तकवा चढ़ा है, वो तकवा मुंडे को बाद दफा चढ़ा होता है, जो आया ना तो फिर सारा ने चौपदा रोजा रखने की कोशिश करता बात है। वो तकवा ना, मैं तीकुल्ला सल्फी साहब के तकवे से भी बड़ा मुतासर था। एक मिनट में रो रहे और दूसरे मिनट इतना तेज पसंद कसी खलोते ने, तो तुसी उनकी रहा बंदा ना वरना होता है ना, बंदा बाद फाजिदीन की सारी अल्लाह की आंखों में आंसू, या बंदा आता है ना कुछ 2 घंटा आधा घंटा 15 मिनट उसके अंदर क्या है, वो रूहानियत तारी रहती है, घंटा आधा घंटा तारी रहती है। लेकिन वो ऐसा था, अभी आंखों से पूरी आंसुओं की लड़ी जा रही, और फिर जो नमाज नहीं पढ़ेगा उन्हें कुटा दा, उन्हें फलां करा दा, उन्हें फलां उन्हें मकान भी बढ़ावा दा। बात समझ रहे, एक मिनट में वो लड़ी खत्म हुई, अब दूसरा जलाल शुरू हो गया, फिर उसके बाद फिर वो जलाल खत्म हुआ, और फिर उसके बाद अल्लाह की अज़मत शुरू होगी। फिर लेकिन वो लेकिन चल बाबा जी बाद अब तैयार तू की करना है कि नहीं, वो बाद अब ये भी कर ले लेकिन एक बात याद रखें, मैं ना वो उस्ताद थे ना हमारे साथ, और भी कुछ साथी थे, वो इस तरह खुल के इस तरह बैठने, मैंने कहा ये उस्ताद का बड़ा पाना, मैंने उसे थोड़ा बाहर लगा कर मैंने कहा वो बात सुन, उस्तादा ने सामने पूरे अदब ना बैठ, पूरे अदब ये उस्तादा का बड़ा पाना कि साडे बच्चों नाल बच्चे बन गए, उस्तादा का बड़ा पाना कि साडे बच्चों नाल बच्चे बन के खोल के हंस रहे हैं ते शुगर ला रहे हैं सारा, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ अंदर उवें ही होना चाहिए तो भैया कि भाई उस्ताद दे उत्ते मैं उंगली कर है ना, चीजें फर्क पड़ता है, बच्चे याद रखें इसका फर्क ना। आप समझते ना मंदिर इधर रहेगी, मंदिर उधर रहेगी, मंदिर उधर रहेगी, मंदिर उधर रहेगी, वो फर्क वही फर्क है जो लगे जे पंजाबी दे ने कहना वायरल कीता वीडियो ही उन्हें ये चक्कर आ रहा है, उन्हें जेडे दिते ही ना वापस आ रहे हैं बंदा घूमदा प्या, उन्हें जेडे चक्कर दिते सी ना वो चक्कर वापस। कहला क्या है, अब ये कहला मैं अपनी जगह कहला कुरान सुना, मन आमिल सालिहान व मन असा। एक और है बड़ी बड़ी मजेदार, कुल इन ज़ललतु फइन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी, कोई किसी को गुमराह नहीं करता, सब तो ज्यादा बंदा अपने आप में। आगे क्या है, इन्ने आ लफ्ज़ दे रमदेश है, व इन्ने तदैतु ते फाबिमा यूही हदायत वही दे नाल जोड़ के होवे ते वही हदायत होंदी, वगरना जेड़ी हारो गल जेड़ी वही तो मुनकते होवे वो हदायत नहीं दी बच्चे। कहते समझा रहे कि और भी कह दे ये तो कह दे खुद ही बनाई जो लफ्ज भी जो खुद ही बनाई है, जुमले खुद ही बनाए ते हदायत अगर वही ना ले ते फिर नजात है, वगरना हदायत और नजात इजारादारी कोई
यहूदियों ने हदायत और नजात उनकी बनाया जारादारी किवें उत्ते क्या लम तमसन नारू इल्ला अय्याम गोया कि नजात असल हैगी साडे वास्ते अगर कोई वक्ती तौर पे होया ते होया गोया कि नजात नु अपनी जारादारी समझदे सन हदायत और नजात जारादारी ते दो ही चीज़ां ने ये हदायत ने जो गुमराही ये कर रहे हैं ये पहलू हदायत है ये पहलू गुमराही है इन्हें कोशिश करो अपने आप को ना बच्चे लाहौर में अगर इस तरह लगाया ना अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस तरह बातें सुना रहा है और मैं भी आपको आप अंदाज़ा नहीं है कि सूरत है ना मुझे पता है सबके नज़रियात मुझे साथियों का भाई आपने क्या मुझे बताना जो बंदा 20-20 साल साथियों के दरमियान रहा हो उससे बढ़ के कोई जान सकता है फैल साहब उन्होंने कहने लगे गल सुनो जरा बंदा पैसे कमा रहा है ना वो सब तो ज़्यादा जानता है कि पैसे कितने लगने थे कौन किमें ला रहा है तो किमें नहीं ला रहा तो जो इदारे का हेड होता है निगरान या बाकी हमने भी अपने साथ उन्हें सारा पता होता है कि इस वक्त कौन किमें कमजोरी कौन चल रहा है लेकिन हम लोगों ने दीन असातिज़ा से समझा कुरान सुन्नत की रूह से असातिज़ा ने क्या कि एक बंदे की 10 कमजोरियां देख के उसकी 90 खूबियों क्यों छोड़ते हो जैसे आप बच्चों ने पिछले दिनों बात शुरू कर दी कि एक तरफ बिल्कुल ओ फिक्र है दूसरी तरफ दूसरी फिक्र है तीसरी तरफ एक तीसरी फिक्र है असी किधर जाइए ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਕਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਲਜਮ ਵਜ਼ਮ जमा दम करके जो सादा की कमजोरी बाद की कमजोरी ऐसी कि वो फ़राइज़ में परेशानी है और बाद की खूबी है वो फ़राइज़ से सुन्नतों में भी बेहतर है इन चीज़ों में देखिए हर बंदे को देखेंगे तो मैं अपने खुद असातिज़ा किराम को बाकियों को देखते हैं तो बात तो बहुत ज़्यादा शुगल भी लग जाता है लेकिन वो इल्म के किताब खोलते तो यकीन करें उस तरह की बंदा किताब को नहीं पढ़ा सकता और लतीफ़े बाद दफ़ा सुनावट उन्ना वगैरह लतीफ़ा को कोई नहीं सुना सकता और बाद ऐसे भी वो बड़ी मजलिस से अवे साले गाली भी दे देते बात साहब लेकिन जिस वक्त उन्होंने किताब खोल ली ना भाई बच्चे को आप समझ बंदा लफ्ज़ निकाल कहाँ से रहा उस्ताद वो मैं खुद हमारे यहाँ थे हमारे उस्ताद ग्रामी थे शेख अब्दुल शीख लीग साहब रहमतुल्लाह रहमत आप यकीन करें वो सब जो सब तो औखों दे वो पढ़ा दे सन बेदावी बदूगी तो बेदावी ने हम कमा के रख देते सन शेख हासिफ साहब होंदे ने उन्होंने किसी ने साडा पीरियड सी बिदाया दा ते रख दी थी उन्होंने की हदाया किसे नवा पहले दिन का सबक सी ना यानी साल के शुरू का सबक सी पहला उन्होंने पीछे पढ़ के आए बिदाया भी आज सबक केड़ा बिदाया बच्चों ने समझाई कि हिदाया है उन्होंने उस्ताद की सीट पे पहले वो किताब रख दी होंगी और पीछे पर इस तरह देखे वो इस तरह देख के ना शेख थे पठान थे तो बड़े इल्म के मजबूत पिलर ये क्या है वो इस तरह करके ना ये क्या है उठा के उन्होंने पकड़ के ना टेबल के ऊपर ना किताब ना ऐसे मारी कहना कि ये हमारा बाप दादा भी मुताला ना करे तो वो भी 20 साल पढ़ा सकता है बगैर मुताले के किताब लाओ जो किताब लाने वाली तो देखा तो वो बिदाया थी बिदाया की जगह तो वो शेख इस तरह के थे कि आप यकीन करें पूरी चलती फिरती लाइब्रेरी हकीकत है एक लफ्ज़ पूछना 10-20 हवाले ज़बानी उन्होंने पूछा उन्होंने पढ़ा भी तो 3-4 मदरसों से था जैसे अब्दुलरहमान ज़िया साहब भी नहीं कहा चले यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गई इसमें कुछ चीज़ें लेकिन ये चीज़ें ना मैं ना कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आप बच्चे आप लोगों के ना अगले 2 महीने से पहले कोई अच्छी जॉब का भी और अच्छी बाकी अगरचे जॉब के लिए ज़ाती तौर पर फिक्रमंद नहीं होना चाहिए लेकिन लिगेरी ही बहुत ज़रूरी है यानी बंदा कहना तकवा नहीं रिज़्क़ दा लेजर आंदा है ते काम दा लेजर आंदा नहीं अल्लाह ने ये भी कहा भाई दूला मस्ततात मिन कुव्वा
अपने इसबाब व वसाइल को बड़ा बनाना है। आपकी सोच जब छोटी होगी, जिस तरह ये बंद ये ना फाल वगैरह नहीं कि मतलब कोई पार्क दे गए ना एक तरफ बैठ गया मतलब पार्क दे गया एक तरफ मैनू ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ पता है कि बच्चा ये जो जुमले हैं ना ये जुमले वैसे कौली हो तो बहुत अच्छा है फिक्री नहीं चाहिए कि दो चार घर के दिमाग उनका असर पता कितने पैना असर कितने पैना असर ये पैना कि अल्लाह ताला जो तुहाडे को बड़ी सतह का काम लेना चाह रहा है वो कमजोरियां वाकई चला जाए हाँ ये हुए वो उसको भूले नहीं और ए लेवल की तवज्जो इस पे दो बी लेवल की तवज्जो इस पे दो सी लेवल की तवज्जो इस पे दो मेरी बात समझ लेकिन वो ये है नक्स नहीं है कि बेहतरी की फलां डिग्री कि नजर आपकी पूरी दिन क्यों उसके राम जी कहते हैं यतफक्करूना फी इस समावात हाँ तो बच्चे ये आसमान से अल्लाह शुरू करवा रहा है यतफक्करूना फी कल्बी समावात आगे वल्ला ये आलिम है और फिर आगे वशमसी नहीं वशमसी वदवा वल कमर इज़ा तला 11 कसमें है 11 के बाद आगे जाके क्या लेके आए मनाफसी उसके अंदर क्या फर्क है हाँ वो भी नजर में उससे पता है कि अगर तो आपके जेल में ये है कि इसको भूले नहीं और उसको छोड़े नहीं तो फिर बहुत अच्छा है और अगर सिर्फ ये है कि इस पे लगाओ फिर तंगी से रिलीज है तो बस है दोनों को उस्ताद मुझसे उसकी देर हुआ